नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे चैनल हिंदी गुरु एंड गाइड डॉक्टर सिंह में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है बहुव्रीहि समास। बच्चों, हाल की जो वीडियो श्रृंखला है वो समास पर आधारित है। इसके पहले वीडियो में मैंने समास के अन्य भेदों की चर्चा की थी और आज जिस समास की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह है बहुव्रीहि समास। ये छठा भेद है, अंतिम भेद है। इससे पहले बच्चों मैंने बताया था कि समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं और उन भेदों के क्रमिक चर्चा के उपरांत आज मैं यहाँ जिस समास की चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ वह है बहुव्रीहि समास, जो समास का अंतिम भेद माना जाता है। बच्चों, बखूबी आप इन बातों से परिचित हैं कि समास में 2 पद होते हैं, समस्त पद में 2 पदों का मेल होता है। यहाँ बहुव्रीहि समास में कुछ खास जो बातें हैं उन पर आपकी नजर होनी चाहिए। वह है, यहाँ बहुव्रीहि समास की परिभाषा है बच्चों कि जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी इसमें जो पूर्व पद है या उत्तर पद है दोनों में कोई प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों गौण होते हैं और प्रधानता किसी तीसरे पद की होती है। दोनों मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने समास की चर्चा के क्रम में बखूबी ये बातें बताई कि किस तरह किसी में पूर्व पद की प्रधानता हो रही थी तो किसी में उत्तर पद की प्रधानता हो रही थी। लेकिन आज पुनः मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसके समस्त पद में ना ही पूर्व पद की प्रधानता होती है और ना ही उत्तर पद की। यानी दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पदों का अभिप्राय ये है कि समस्त पद में जो पूर्व पद और उत्तर पद आते हैं उसमें किसी की प्रधानता नहीं होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं तथा अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद यानी किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है जो यहाँ इस समस्त पद में नहीं है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है बच्चों कि ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं, तीसरे पद को इंगित कर रहे हैं। वो अन्य पद है जो यहाँ नहीं है और ये दोनों गौण हैं, ये दोनों प्रधान नहीं है। ना ही पूर्व पद प्रधान है ना ही उत्तर पद प्रधान है। तो ये बातें बिल्कुल साफ हो गई बच्चों की बहुव्रीहि समास क्या है। बहुव्रीहि समास की परिभाषा होती है कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान नहीं हो बल्कि दोनों गौण हो और प्रधानता किसी तीसरे पद की तरफ हो। ये मौलिक बात है बहुव्रीहि समास की। अब उदाहरण के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से तीसरे पद की प्रधानता होती हुई दिखती है। ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन बातों को जब तक हम समझेंगे नहीं बहुव्रीहि समास को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चों, मैं ये आपके जानकारी के लिए बताऊं कि जैसे यहाँ पर समस्त पद को देखा जाए, त्रिलोचन, इसका विग्रह होगा 3 है लोचन जिसके। त्रिलोचन में ना ही पूर्व पद की प्रधानता है ना ही उत्तर पद की, क्योंकि त्रिलोचन में त्रि पूर्व पद है, लोचन उत्तर पद है, लेकिन दोनों की प्रधानता नहीं है। विग्रह जरूर हो रहा है कि 3 है लोचन जिसके, लेकिन जैसे ही विग्रह हो रहा है 3 है लोचन जिसके, बातें किसी और की हो गई। यानी 3 है लोचन जिसके अर्थात कौन? शिव। शिव के 3 लोचन होते हैं।
इस समस्त पद में शिव की चर्चा कहीं नहीं है, लेकिन ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की बात जरूर कर रहे हैं, किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहे हैं, अन्य पद की ओर इशारा कर रहे हैं, और वह इशारा किसकी तरफ था? शिव की तरफ था। जाहिर सी बात है कि जहां ऐसी स्थितियां होगी वहां बच्चों बहुव्रीहि समास ही होगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास की परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि जहां पर दोनों पद गौण हो, यानी पूर्व पद और उत्तर पद गौण हो, और प्रधानता किसी अन्य पद की हो, किसी तीसरे पद की हो। दूसरा उदाहरण लिया जाए बच्चों, पीताम्बर। पीताम्बर का विग्रह है पीत है अंबर जिसके। इस पीताम्बर में जिस तीसरे पद की तरफ इशारा किया जा रहा है उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन इन दोनों पदों के मेल से जो विग्रह बन रहा है उसका संकेत किसी तीसरे की तरफ जरूर है। पीत है अंबर जिसके अर्थात विष्णु। विष्णु के जो वस्त्र हैं वो पीले हैं, पीले वस्त्रों में सुशोभित होते हैं। अंबर का अभिप्राय बच्चों वस्त्र से होता है, वैसे अंबर का एक अर्थ आसमान भी लिया जाता है, बखूबी आप जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, मेरी चर्चा का केंद्र बिंदु यही है कि मैं आपको भली भांति इन तथ्यों से अवगत कराऊं कि बहुव्रीहि समास क्या है, बहुव्रीहि समास की पहचान कैसे की जा सकती है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुव्रीहि समास समझने में सफल साबित हो रहे होंगे। तीसरे उदाहरण की तरफ चला जाए, वीणा पानी। वीणा बखूबी आपने देखा, वीणा पूर्व पद है, पानी यानी हाथ उत्तर पद है, लेकिन दोनों में किसी की प्रधानता नहीं है, और विग्रह है वीणा है पानी में जिसके। तीसरे पद की तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसके हाथों में वीणा हो। वीणा है पानी में जिसके। तो बच्चों आप बताएं किसके हाथों में वीणा होता है? तो जिसके हाथों में वीणा होती है वह है सरस्वती। यानी ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वह है सरस्वती। विग्रह करते समय यदि हम इतना ही लिखे वीणा है पानी में जिसके, तो भी आपको उतने ही अंक दिए जाएंगे, अर्थात सरस्वती यदि आप नहीं भी लिखते हैं तो भी काम चल जाएगा। सिर्फ इतना ही कहने से कि वीणा है पानी में जिसके तीसरे पद की तरफ संकेत किया जा रहा है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। और ये जो दोनों पद हैं समस्त पद में, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों गौण हो जा रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर तीसरे पद को लिखा भी है कि आखिर वह जो संकेत है किस पद की तरफ जा रहा है। अगला उदाहरण लिया जाए बच्चों, लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, उदर यानी पेट। तो बच्चों बड़ा पेट, लंबा पेट किसका है? एक ही जवाब है, और वह है गणेश जी। नहीं, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहे हैं, और ये स्थितियां जिस समस्त पद में होती है उसे बखूबी हम बहुव्रीहि समास ही कहते हैं बच्चों। इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से, अलग अलग समस्त पदों के माध्यम से मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ कि बहुव्रीहि समास के अंतर्गत समस्त पद के बीच चाहे वह पूर्व पद हो या उत्तर पद हो, दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं होती, बल्कि दोनों गौण होते हैं, और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों, कोई परेशानी नहीं। समास के इन 6 भेदों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे भेदों को मिक्स कर दिया जाए तो फिर आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। एक को समझेंगे दूसरे को भूलने लगेंगे,
इसलिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए समास के जो 6 भेद हैं, इन 6 भेदों पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको परेशानी न हो, आप भली बात इसे समझ सकें, जान सकें और प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर स्कूली पाठ्यक्रम के बीच आप अच्छे अंक ला सकें। मेरा मकसद यही है, आपको सही जानकारी देना, आपका मार्ग प्रशस्त करना हिंदी के क्षेत्र में। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों, समास पर ही आधारित सारे वीडियो आपको पसंद आएंगे और पुनः एक बार आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हिंदी व्याकरण से जुड़ी अन्य सामग्री, दूसरे वीडियो की जानकारी आप तक स्वतः पहुंच जाए। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो फिर पुनः नई नई जानकारी आप तक चलती चली जाएगी। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है बल्कि लाभ ही लाभ है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।